ओके, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन को रोटेट कर रही हूँ, आप लोग भी कर लीजिए। अच्छा, करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, आई होप सो आप सब ठीक होंगे। और 4 दिन से आप सेशन ले रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आज जिस तरह से आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, सीरीज़ का नाम है पॉलिश योर नेटवर्क मार्केटिंग स्किल्स, ठीक है? तो आज हमारी जो सीरीज़ चल रही है, इसका 5th टॉपिक है, हाउ टू गिव प्रेज़ेंटेशन इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? अब क्या होता है, बहुत सारे लोगों को मसला होता है जब आती है प्रेज़ेंटेशन की बारी, ठीक है? उन्हें रिप्रेज़ेंट ही नहीं करना आता। तो आज का सेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त होने वाला है, अगर आप लास्ट तक बैठे रहेंगे और समझते रहेंगे, ठीक है? बिकॉज़ वी आर गोइंग टू लर्न इन्विटेशन कि अगर हमें रिप्रेज़ेंट करना है किसको, अपनी मतलब अपॉर्च्युनिटी को, ठीक है? तो किस तरह से जो है हमने जिस अपॉर्च्युनिटी से फ़ायदा उठाया, हम किस तरह से जो है अगले पर्सन को भी अपॉर्च्युनिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ताकि वो भी जो है इस अपॉर्च्युनिटी से फ़ायदा उठा सके, ठीक है? तो जो मैं बातें आपको बताऊँगी, इन बातों पर आपने ध्यान रखना है, ठीक है? और चाहे आप फिर ऑनलाइन रिप्रेज़ेंट करें, चाहे जो है वो आप ऑफ़लाइन रिप्रेज़ेंट करें, इन बातों को आपने ध्यान रखना है, ठीक है? आज के सेशन को मैं मतलब बताने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि पहले हमने जो 4 सेशन दिए उसमें हमने क्या सीखा। सबसे पहले सेशन में हमने ये सीखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग जो प्रोफ़ेशन है ये किस तरह से परफ़ेक्ट है, ठीक है? उसके बाद जो है हमने सीखे थे न सेकंड टॉपिक जो था वो हमारा था कौन-सा था? मेरे माइंड से स्किप हो गया है। हमने मतलब सीखा था कि हम किस तरह से मतलब एक लीडर की क्वालिटीज़ अपने अंदर ला सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। उसके बाद जो थे मैंने 4 स्टेप आपको बताए थे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग किस तरह के होते हैं, ठीक है? क्या वजह बनती है कि लोग फेल हो जाते हैं। और चौथे स्टेप में मैंने आपको जो था वो कल वाले सेशन में मैंने आपको बताए थे 8 स्टेप्स, ठीक है? कि किस तरह से अगर हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं प्रेज़ेंटेशन के लिए, तो कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है अब वो है कि अगर हम एज़ अ रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं या हमने अगर मतलब उसे वेबिनार में लेके जाना है, तो हमें किस तरह से जो है किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है? तो आज का सेशन मैं फिर से कह रही हूँ बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, इसलिए सेशन के एंड तक बने रहिएगा। अच्छा, अब चलें स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। जैसे कि मैंने कल बताया, पहली बात तो ये कि मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपने मतलब सारी बात कर ली, तो लास्ट पे आपने क्या करना है कि कोई भी छोटी-सी वीडियो एज़ अ टूल उस बंदे को सेंड कर देनी है, ठीक है? सिस्टम के अबाउट होगी या आपकी अर्निंग के अबाउट होगी, कुछ ना कुछ आपने सामने वाले को सेंड करना है, ताकि वो आपकी एब्सेंस के अंदर भी उस वीडियो को देख पाए। क्योंकि पता है आपको वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, जैसे कि आपने कोई छोटी-सी वीडियो चाहे भेज दी, अगर आप उस टाइम पर नहीं भी होते तब भी वो उसे ज़रूर देखेगा, अगर तो वो पॉज़िटिव प्रोस्पेक्ट है, ठीक है? और जो पॉज़िटिव प्रोस्पेक्ट होते हैं वो कुछ नया ढूँढते रहते हैं और उनकी ये कोशिश होती है कि वो मतलब लाइफ़ में कामयाब हो सके, उनका फ़ोकस सिर्फ़ इसी बात पे होता है, ठीक है? और अगर आपने उनको पहले से ये बोल रखा है कि अगर आप ये छोटी-सी वीडियो देख लेते हैं, तो ये आपकी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है, तो वो बंदा ज़रूर उस वीडियो पर क्लिक करेगा, ठीक है? और उस टाइम पर अगर आपके बिना भी वो आप मतलब वो वीडियो देख रहा है, तो वो टूल आपके बिना भी वहाँ पर आपके लिए काम कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब एक और बात यहाँ पर आती है, ठीक है? कि अगर तो वो बंदा आपकी एब्सेंस में वो टूल्स देख रहा है, जो आपने उसको एज़ अ वीडियो सेंड किए हैं, ठीक है? तो तब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी प्रेज़ेंस में वो मतलब ये वीडियोज़ वगैरह या कुछ भी देख रहा है, तो क्या करते हैं ज़्यादातर बिगिनर लेवल पर जो लोग होते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या करते हैं, वो लीडर बनना चाहते हैं, ठीक है? और जो लीडर बनना चाहते हैं उनके लिए मैं अब कुछ बातें बताने वाली हूँ, इन बातों को ध्यान में रखिएगा। हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, वो ये है कि डोंट प्रिटेंड टू बी एन एक्सपर्ट। खुद को कभी भी एक्सपर्ट मत शो कीजिए। जब भी आप किसी को कोई टूल दे रहे हो, आपने सारा कुछ उसे सिस्टम थोड़ा बहुत बता दिया, वेबिनार के लिए इनवाइट कर लिया, अब अगर वो उस बंदे को आपने टूल दे दिया है या थोड़ा-सा अपना मतलब सिस्टम के बारे में बता दिया है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको खुद को एक्सपर्ट शो नहीं करना।
ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बिगनर लेवल पर होते हैं, लीडर बनने का जोश होता है और हम जी बस कहते हैं कि हमसे ज्यादा तो कोई एक्सपर्ट ही नहीं है, हमसे ज्यादा तो किसी ने सिस्टम को समझा ही नहीं है। ठीक है। तो नेवर बी एन एक्सपर्ट। जब आप किसी न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ काम कर रहे हैं तो आपको एक्सपर्ट नहीं शो करना, पहली बात ये। अब क्यों एक्सपर्ट शो नहीं करना? वो इसलिए क्योंकि अगर आपने इस बंदे को एक्सपर्ट शो कर दिया तो एज एन अथॉरिटी वो बंदा जो है आपको एज एन अथॉरिटी मानने लग जाएगा। ठीक है। फिर कोई भी उसका क्वेश्चन होगा वो आपको ही टारगेट करेगा और आपसे ही सारे सारे क्वेश्चन पूछेगा। अब आपने अपने आप को वहां पे एक्सपर्ट शो कर दिया हुआ है तो आपका फिर फर्ज बनता है कि उसके क्वेश्चन चाहे उल्टे हैं सीधे हैं जैसे भी हैं आप उनको क्लियर करें। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैं इनिशियल स्टेज पर थी मैं भी बड़ा एक्सपर्ट बनने की कोशिश करती थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन कर लेते थे, यकीन जाने कि बंदे का दिमाग खराब हो जाता है और नहीं पता चलता कि इसका क्या जवाब दूं। इसलिए एक्सपर्ट मत बने। और जब आप उसका जवाब नहीं दे पाते, बातों को घुमाने लग जाते हो, फिर पता है क्या होता है वहां पर होता है फिर मतलब सामने वाला इंसान के माइंड में आपको लेके, इस अपॉर्चुनिटी को लेके जो आप उसे दे रहे हो, शक आ जाता है और वो आपको शक की निगाह से देखता है। ठीक है। जस्ट बिकॉज उसने आपको माना है एक्सपर्ट, फिर आपने भी उसको शो किया है एक्सपर्ट। ठीक है। तो जब आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो पहली दिक्कत यही सामने आने वाली है कि वो डाउट में आ जाएगा और वो यही सोचेगा कि इतना बड़ा एक्सपर्ट है और इसको ही नहीं पता। ठीक है। अब दूसरी बात ये तो मैंने बताया है आपको न्यू प्रोस्पेक्ट के लिए ना, कि जो आपके पास जो है वो न्यू प्रोस्पेक्ट आए। अब देखिए जो लोग आपको जानते होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आप मतलब लाइक आपके फ्रेंड्स हो गए, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, जिनको आप इनिशियली टारगेट करते हो। मोस्टली पीपल ऐसे करते हैं कि इनिशियली जो है टारगेट करते होते हैं अपनी फैमिली को। ओहो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा, सॉरी, इम्पोर्टेंट कॉल थी इस वजह से। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि देखें जो आपको मतलब आप मैंने आपको बताया कि इनिशियली हम जिनको टारगेट करते हैं अपनी फैमिली, अपनी रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स को बिजनेस के लिए, ठीक है, जिनको हमें लगता है कि हम बिजनेस के अंदर इनको ला सकते हैं। अब उनको तो पता है कि हम मतलब कितने पानी में हैं। अब वो मुझे जानते हैं कि मैं नजमा हूँ और नजमा मतलब कितनी एक्सपर्ट थी पहले, ये कितना बिजनेस को जानती है। इन्हें ये भी पता है कि जब इसने स्टार्ट किया इसको ABCD का भी नहीं पता। ठीक है। और इसके बाद जब मैं उनको इनिशियली स्टेज पर मैं खुद हूँ और उन्हें मैं एक्सपर्ट बन के दिखाऊं तो क्या वो मतलब मानेंगे कि मैं एक्सपर्ट हूँ? कभी भी नहीं मानेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कितने पानी में हूँ। इसलिए 110% अगर हम उन्हें खुद को एक्सपर्ट शो करवाएंगे तो वो एक तो इस चीज से इरिटेट होंगे कि ये खुद को एक्सपर्ट शो करवा रही है, ठीक है, मतलब इसे कुछ पता है नहीं है, तो हमें पता है ये कितने पानी में है, तो वो मतलब सीधा सीधा यहाँ पर आपको मना करने वाले हैं। इसलिए आपको ये शो नहीं करना कि मुझे सब पता है, मेरे से पूछो। और बाज दफा इसका जो थर्ड ड्रॉबैक है वो पता है क्या होता है, जब आप खुद को किसी प्रोस्पेक्ट को लाइक एक्सपर्ट शो कर देते हो, वो मान लेता है कि आप एक्सपर्ट हो, वो आपके साथ ज्वाइन भी कर लेता है। ठीक है। ज्वाइन करने के बाद फिर पता है क्या होता है, वो मतलब आपको डुप्लीकेट ही नहीं कर पाता। ठीक है। कोई भी प्रोस्पेक्ट आएगा वो आपके पास लेकर आएगा, कोई भी प्रोस्पेक्ट आएगा वो आपके पास ही लेके आएगा। ठीक है। वो इसी तरह से करता जाएगा और इस तरह से वो कभी भी एक बिजनेस लेवल पर नहीं जाएगा, वो एज अ जॉब ही वर्क कर रहा होगा। ठीक है। तो इसलिए अगर आपने इसको सीखना है मतलब, तो खुद को जो है एक्सपर्ट शो ना करें। अब मैं आपको बताती हूँ लीडर्स की क्वालिटीज के, जो लीडर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होती है कि हमने लाइव वेबिनार के अंदर ही लेके जाना है, खुद अपने पे जिम्मेदारी नहीं लेनी। ठीक है। उनको ये पता होता है कि हमने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करना है जो इन्हें बताएगी इनको। यहाँ तो फिर आप इस तरह से किया करें कि अगर आप बिगनर लेवल पे हैं, इनिशियल स्टेज पे हैं, तो आप अपने मेंटोर को इंट्रोड्यूस करवा दिया करें, अपने अपलाइन को इंट्रोड्यूस करवा दिया करें। ठीक है। बस बात यही है कि आपने खुद को एक्सपर्ट शो नहीं करना इनिशियल स्टेज पर, वरना फंस जाओगे। ठीक है। ये बात आपने अपने माइंड में फिट कर लेनी है। ठीक है। अब अब
ऐसा भी नहीं है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने एक्सपर्ट शो नहीं करना, एक्सपर्ट शो नहीं करना तो आपने कुछ सीखना ही नहीं है, नहीं। एक्सपर्ट आपने बनते जाना है वक्त के साथ साथ, ठीक है, खुद को अपडेटेड करते जाना है, सीखना है। हाँ, जब आप एक्सपर्ट बन जाओ 110% शो करो कि मैं एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। मतलब देखे, अब जो बंदे कि कोई लाइक इवेंट होता है, ठीक है, इवेंट में अगर कोई पर्सन स्टेज पर खड़ा है और हाथ में जो है वो मार्कर लेकर व्हाइट बोर्ड पर समझा रहा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन उसके हाथ में, मतलब बंद कमरे में हाथ में पेपर और पेन है, ठीक है, उसने प्रैक्टिस की हुई है, उसने बार बार जो है प्रिपेयर करके प्रैक्टिस की हुई है। और वही बंदे जो है जो समझा रहे होते हैं, वही बंदे सबसे ज्यादा पैसा भी कमा रहे होते हैं, ठीक है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आज से ही खुद को एक्सपर्ट बनाना शुरू कर दो, ना कि शो करना शुरू कर दो, ठीक है। खुद को अपडेटेड करो, खुद को एक्सपर्ट बनाओ, ताकि आप इस काबिल हो जाओ कि आप जब खुद को एक्सपर्ट शो करो तो आप एक्चुअल में एक्सपर्ट हो भी, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम अपने सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। इनको बड़ी जल्दी है। अच्छा, टेल द स्टोरी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप जब भी किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहां पर स्टोरी टेलिंग जरूर करो, ठीक है। स्टोरी टेलर जरूर बन जाओ, अपनी स्टोरी जरूर मतलब उसे बताओ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये जरूरी किस लिए है? अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसके लिए ये चीज जरूरी है कि वो इंसान कंफर्ट फील करे और आपके साथ खुद को रिलेट कर सके, ठीक है। आप मतलब कोई भी आप स्टोरी उधर डाल सकते हो, कोई पैसे के अबाउट, कोई प्रॉब्लम अगर आपने फेस की है या कुछ भी ऐसा जिसका सोल्यूशन आपने निकाला था वो बता सकते हो, ठीक है। या इस तरह से आप बता सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको आने से क्या फायदा हुआ, आप पहले क्या थे, अब क्या हो। मतलब इस तरह से कोई भी स्टोरी आप डाल सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखें, लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि इतना ज्यादा सिस्टम सिस्टम तो बाद में सीखेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। पहले पर्सन आप हो, वो आपसे मिल रहे हैं, वो आप लोगों में इंटरेस्ट लेंगे, तो आपके साथ अगर कोरिलेट खुद को कर पाएंगे तो देन तभी वो आपके साथ ज्वाइन भी करेंगे। और स्टोरी आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप लोगों को बोर ना कर दो, ठीक है। स्पाइसी होनी चाहिए थोड़ी, आप उसमें थोड़ा सा स्पाइस ऐड करो, ठीक है, ताकि स्टोरी अफेक्टिव लगे और सामने वाला जो सुन रहा है वो भी मतलब इंटरेस्ट ले, ठीक है। अब मैं आपको अपना तरीका बताती हूँ कि मैं किस तरह से जो है स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये देखना होता है कि सिचुएशन कैसी है, ठीक है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है, एक सेकंड, सिचुएशन के सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है मैंने टाइम लेंथ डिसाइड करनी होती है कि कितने टाइम में जो है मैंने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। मतलब मुझे सिचुएशन के हिसाब से स्टोरी लंबी करनी है या छोटी करनी है, ये मैं डिसाइड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बताती हूँ बैकग्राउंड, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेके मतलब जब मैंने इसको स्टार्ट किया तब मेरी थॉट्स कैसे थे या पहले मैं क्या करती थी, इस तरह से मैं बताती हूँ, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी बता सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो इसको स्टार्ट करने से पहले ही मतलब फैमिली को भी लेके और मेरी अपनी थॉट्स ऐसी थी कि ये टीम बनाने वाला काम अच्छा नहीं है, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, मतलब इतनी नेगेटिविटी थी कि मुझे ये काम कभी पसंद नहीं आया, और कभी चाहे मुझे कभी फिजिकल मौका मिला या ऑनलाइन मौका मिला इस काम को करने से तो मैं भागती थी, ठीक है। लेकिन अब मतलब ऐसा टाइम है कि मुझे इस काम से ज्यादा कोई काम अच्छा नहीं लगता, ठीक है। अब मैं मतलब किस तरह से इंस्पायर हुई, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने मतलब जब इसके बारे में थोड़ा सा फिर मुझे लोगों ने बताया कि ये काम ऐसा है ऐसा है, घर वाले मुझे ये कहते थे, मैं अपनी थॉट मैं कुछ और सोचती थी। फिर मैंने जब इसके बारे में थोड़ा सा जानना शुरू किया तो मैंने एक लड़की की वीडियो देखी, ठीक है। वो लड़की पर मंथ 2 लाख कमा रही थी और उसने ये चीज बोली कि मैंने मतलब उससे ये पूछा गया, होस्ट जो था वो ये पूछ रहा था कि आपने मतलब ये किस तरह से किया, तो उसने जब बोला कि मैंने टीम बनाई, इस काम में टीम बनानी होती है, तो तब मैं मतलब उसकी स्टोरी से बहुत इंस्पायरेशन मुझे मिली। और मैंने फिर ये सोचा कि अगर ये लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ठीक है। इसके बाद जो है फिर मैं इस फील्ड में आना शुरू हुई, इसमें मैंने इंटरेस्ट लिया, सीखा और ये सारा कुछ
और आज मैं आपके सामने हूँ, ठीक है। इस तरह से आपकी स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप जब स्टोरी बता रहे हो तो किन एलिमेंट्स का आपको ध्यान रखना है, अब मैं वो आपको बताने लगी हूँ। पहली बात ये, आपने बैकग्राउंड बताना है। दूसरी बात ये, आपने ऑब्जेक्शंस को एडवांस में किल कर देना है, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन क्या हो सकता है उस बंदे का, नेटवर्क मार्केटिंग तो मतलब फ्रॉड है, ठीक है, तो आपने उससे पहले क्लियर कर दिया कि मैं भी ऐसा सोचती थी, ठीक है। आपने ऑब्जेक्शन को फर्स्ट में क्लियर कर दिया। फिर आप उसे ये भी बता सकते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग ने मतलब मेरे वीएन क्लियर करने में मेरी कैसे हेल्प की, अब मेरे गोल क्या है, मतलब इस तरह से उस बंदे को इस तरह से मतलब आप अपनी स्टोरी सुनाओ कि वो बोर भी ना हो, आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट ले। और एक बात ध्यान रखना, आपकी स्टोरी जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो स्टोरी जो है वो जस्ट टेलिंग शॉपिंग नहीं लगनी चाहिए, ठीक है, कि पहले मैं बिल्कुल ऐसी थी अब जी मैं ऐसी हूँ, नो। स्पाइस ऐड करें, जेन्युइनिटी ऐड करें, ठीक है। तब ही मतलब ओरिजिनल हो, जो आप हो वो ही बनो, जैसा मार्केट है वैसा बन जाओ, ठीक है। एक बात मैं आपको फिर बता रही हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बनोगे ना तो आप फिर भी कोरिलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब फर्ज कर ले, समझ ले एक बच्चा है, अब एक बच्चे के साथ तो हम इस तरह से बात और ए, ले करके कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी बड़े के साथ करेंगे ना तो थप्पड़ भरेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल इस बड़े के साथ इस तरीके से बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से इस बात को समझ लें कि जैसा बेस वैसा देश, मतलब जैसा देश वैसा बेस, ठीक है। जिस तरह का सामने वाला पर्सन है हमें खुद को सेम एज इट इज उसी तरह से डाल लेना है, तब ही हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे। अब फर्ज करें एक यंग एज लड़का है, उसको हम बार बार सर बोले, सर सर सर, कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो हमसे रिलेट ही नहीं कर पाएगा। हमारे मतलब बात वही है कि हमें एक तो ओरिजिनल रहना है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसा देश वैसा बेस, ठीक है। और शुरू शुरू में ये आपको मतलब थोड़ी सी डिफिकल्ट होगा, ठीक है, घबराहट होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप करते जाओगे तो बहुत बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना लास्ट, आज मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लास्ट स्टेप पे चलेंगे, ठीक है, जो कि है प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले जो 4 सेशन मैंने दिए उनमें भी हमारा लास्ट स्टेप यही होता था कि प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। अगर हमें बहुत ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करना है तो आपको क्या करना है कि मतलब सक्सेसफुल लोगों को अपना मॉडल बना ले, ठीक है। उन्हें कॉपी करना शुरू कर दे, डुप्लीकेट उनका करना शुरू कर दे। अब मैं शुरू में क्या करती थी, मैं मतलब इतनी एक्साइटेड थी इसको करने के लिए, और यकीन जाने मैं मतलब दिन में कोई 10-10 लोगों को, 15-15 लोगों को जो है वो दे देती होती थी डिटेल, ठीक है। अब वहां पे लोग जब मेरे से क्वेश्चन करते थे तो मैं मुझे जवाब नहीं देने आते थे, फिर मैं सर्च करती थी या सर से पूछती थी, उन वर्ड्स को मैं लिखती थी, प्रैक्टिस करती थी। मतलब बहुत मैंने जो है हार्ड वर्क किया स्टार्टिंग में, ठीक है। तो आज मतलब देखें, डुप्लीकेट करना शुरू किया। मैं वेबिनार दे मीटिंग्स अटेंड करती थी, उन मीटिंग्स को मैं लिख लेती थी, जैसे वो वर्ड्स बोलते थे एज इट इज लिख लेती थी। आज खुदा का शुक्र है कि उस प्रैक्टिस ने मुझे यहाँ पर पहुंचाया है कि आज मैं जो वर्ड्स बोलती हूँ लोग वो कॉपी करते हैं, ठीक है। तो आप पे भी ऐसा वक्त आ सकता है, जस्ट क्या करें, सक्सेसफुल लोगों को अपना मॉडल बना ले, उनको डुप्लीकेट करना शुरू कर दें। जैसे जैसे मतलब शुरू में वो बोलते हैं आप भी वैसे वैसे बोलने की प्रैक्टिस करें अपने। मैं अब शुरू में जब मैं कोई वॉइस सेंड करती होती थी, मैं 10-10 बार उसकी प्रैक्टिस करती होती थी, ठीक है। और जब मैंने मेटाफर्स की डिटेल वाले अपने वॉइस बनाए तो मैंने पता नहीं कितनी दफा 2 से 3 दिन मुझे लग गए थे उन वॉइसेस की प्रैक्टिस करने में, ठीक है। मैंने वहां पे हर चीज को नोट किया, अपनी वॉइस नोट को नोट किया, अपनी एक्साइटमेंट क्या मेरी वॉइस में थी या नहीं ये चीज नोट की, वर्ड्स नोट किए, फिर मैंने सर से हेल्प ली, मतलब हर चीज को मैंने देखा, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस जो है ना ये आपको परफेक्शन के क्लोज ले जाती है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, लेकिन परफेक्शन के क्लोज हम जरूर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप प्रेजेंट करना चाहते हैं कि आप ऐसा प्रेजेंट करो कि अगले वाला भागने का नाम ही मत ले, तो प्रैक्टिस करें, ठीक है। कभी मैं भी प्रेजेंट करने से बहुत भागती थी, अब जिसके मर्जी सामने मैं रिप्रेजेंट कर लूं मुझे कोई डर वगैरह नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिस की हुई है। आप लोग भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए मैंने वही चीज बताई थी आपको, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट बनाओ,
लोगों को निकालो, डेली के आप अपने टाइम के हिसाब से डिसाइड कर लो, उन पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। 100 से 150 लोगों पे आप ये इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप भी मतलब एक वक्त आएगा कि आपको लगेगा कि आपका ये किया हुआ काम वेस्ट नहीं गया। ठीक है, तो अब इस सेशन के एंड पे मैं आपको दोबारा से ये जो है स्टेप्स रिपीट करती चलूं कि पहली बात ये प्रेजेंट करते वक्त खुद एक्सपर्ट नहीं बनना। दूसरी बात ये अपनी स्टोरी डाल दो, ठीक है, इस तरह की स्टोरी कि अगला बंदा जो है वो रिलेट कर पाए। ठीक है, थर्ड ये प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जस्ट प्रैक्टिस। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, कल वाले सेशन में हम बहुत ही जबरदस्त सेशन कल वाला भी होने वाला है, फॉलो अप। ठीक है, ऐसा फॉलो अप का तरीका सिखाऊंगी कि जिससे अगला बंदा आपसे इरिटेट भी ना हो और आप कहीं ना कहीं उसे फॉलो अप भी कर रहे हो। ठीक है, और इस तरह से एक टाइम आएगा कि उसी फॉलो अप से वो आपके साथ ज्वाइन भी हो जाएगा। ठीक है, तो कल के सेशन के लिए भी रेडी रहिएगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस सेशन के अबाउट किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये स्क्रीन कहाँ से स्टॉप होगी? स्टॉप हो गई है। इसके रिलेटेड जिसने कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स ओपन है, आप चैट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं अपना। ठीक है भाईजान, वर्क वर्क एंड पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आज ज्यादा लोग आए हैं और आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो जिन्होंने फर्स्ट सेशन से सीखना स्टार्ट किया है उन्हें तो सारी समझ आ रही होगी, लेकिन जिन्होंने बीच बीच से स्टार्ट किया है उन्हें थोड़ी मुश्किल हो रही होगी, लेकिन जहां तक मैंने लोगों को भी सारी समझ आ जाए। अच्छा, मैं मुझे तो ये चैट बॉक्स मिल नहीं रहा। एक कह रहा मेरा फास्ट टैग है। न्यू मेंबर की अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगी? न्यू मेंबर्स के लिए मैं अगर कोई फोर्स कॉइन के बारे में बाय करना चाहे तो फोर्स कॉइन बाय करना चाहे वो तो एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे वो मैं मतलब पर्सनल में पूछ लेना, मेटल समझा देंगे सारा कुछ कोर्स के बारे में। जी। और दूसरी बात ये कि जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप मतलब इनिशियल स्टेज पे हो भी जितना ज्यादा हो सकता है अपनी लर्निंग पे फोकस करें। ठीक है, दिन वाली मतलब जो 3 बजे वाली मीटिंग्स होती है, मतलब आप समझ ले कि जहाँ पे भी आपको लग रहा है ना कि यहाँ पे हमें सीखने को मिल रहा है वहीं पे जो है वो दबक पड़े। ठीक है, लर्निंग को कभी भी मिस ना करें। 1 मंथ 3 मंथ का अपना टारगेट रखें और लर्निंग जम के करें, फिर जो है ना आप खुद ही इसके रिजल्ट देखेंगे। मैम मेरी पहले चार पहले वाले 4 सेशन मिस हो गए हैं क्योंकि कुछ, अच्छा कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। मैम बहुत अच्छी तरह समझे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? 10 मिनट रह गए हैं मीटिंग एंड होने में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज फिर जो है मीटिंग को एंड करें। नाइस मैम, बहुत अच्छा समझाया, थैंक यू सो मच। कल वाला सेशन भी बहुत मजे का होने वाला है, कल वाला सेशन भी जो है वो मिस मत कीजिएगा। ठीक है फिर सर, क्या है अब? मैम ग्रुप में पीडीएफ सेंड करें प्लीज। वो मैं पीडीएफ सेंड करने का मुझे कोई इशू नहीं है, वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन आपको समझेंगे आप लोग कैसे? पीडीएफ का कोई मतलब सीखने से ताल्लुक नहीं है। आपको जो समझाया गया आप उसमें अगर पीडीएफ आप रीड करके क्या करेंगे, इसमें इतना काम की बात नहीं है। ये जो काम के पॉइंट है ना, सिर्फ पॉइंट है, उन पॉइंट को हमने अलग से समझाया है आपको। आपको जो समझाया गया है आप उस पे अमल करें। जी, और आप अपने कॉपी पेन साथ लेके बैठा करें। मैंने बहुत दफा बोला है कि कॉपी पेन साथ लेके बैठा करें। ये समझे कि गोल्डन वर्ड्स होते हैं और गोल्डन पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको राइट डाउन कर लेते हैं तो ये एक अच्छा इसका जो है आपको बेनिफिट मिलता है। बाकी लेकिन जब फिर ये कभी मिस हो जाते हैं तो ये फिर मसला थोड़ा सा बन जाता है। ठीक है, फिर अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मीटिंग को एंड करते हैं। जी गुड हो गया। रिकॉर्डिंग आप अब ना क्या करें, बाकी मैं जब मीटिंग में होता हूँ मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अब रिकॉर्ड हो गई है, मैं अभी इसको यूट्यूब पे अपलोड कर देता हूँ। तो जिसके जो पॉइंट मिस हो गए हैं, जो सीखना समझना चाहता है, तो वो इसको यूट्यूब पे भी मैं देख सकता है। ठीक है ना, मेरे चैनल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा।
और जो आपके मेंबर हैं जो नए आए थे मीटिंग में, आपके टीम मेंबर है, तो आप उनको ये दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फिर मीटिंग क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।